उसके असरात आज आपने देख कौन सी लिए। कल सी थी, ये हो क्या रहा है, हमें सादा से अल्फाज में समझाइए। इस वक्त सादा अल्फाज में बहुत ज्यादा सियासत हो रही है, लंदन में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही अच्छा। है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, और जिस तरह मैं पॉलिटिकल पार्टीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगी, बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, 1-2 महीने में ऐसा क्या होने जा रहा है, मैं आपकी तरफ आता हूं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, आप कह रहे हैं सियासत का खेल है, तो यहाँ मुझे इस वक्त असेंबली के अंदर भी खेल ही खेल में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी बर्क रफ्तारी से कानून साजी का अमल शुरू हो गया है। एक तरफ आपने इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक बिल मंजूर किया, दूसरी तरफ कुलभूषण यादव के हक में जो बिल है वो भी मंजूर कर लिया जनाब आपने। कुलभूषण यादव केस से मुताल्लिक जो बिल था वो आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और गौर से मुताल्लिक बिल था जो 2021 है, उसको कसरत राय से मंजूर किया गया है। इमरान खान को आप यू टर्न का बादशाह का खिताब जरूर देते हैं आज, क्योंकि ये वही कुलभूषण यादव है जिस पे इमरान खान ने, इनकी पार्टी ने, इनके मेंबरान ने जितनी सियासत की थी वो आज उसी सियासत का यू टर्न है। तो इस हुकूमत से आप कुछ भी बईद कर सकते तो हैं। क्या ये एनआरओ दे रहे हैं कुलभूषण यादव को? एनआरओ अगर पास हो गया तो फिर एनआरओ ही है ना, मिल गया एनआरओ। जब आपने एक्सेस दे दी इंडियन लॉयर्स को, तमाम चीजें दे दी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हुए, तो फिर एनआरओ ही है। और इससे ज्यादा आपने उसको क्या देना था? उसको छोड़ के उसके घर तो नहीं छोड़ के आना था ना। जावेद साहब, यहाँ मामला ये भी है कि एक जानिब जब कुलभूषण यादव को अपील देने की हक की हम बात करते हैं तो उस मुतालिक बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के नजरसानी बिल पेश भी किए जाते हैं और मंजूर भी कर लिए जाते हैं। बिल्कुल उसी वक्त बैक वक्त जब आप अपनी अपोजिशन की बात करते हैं और अपोजिशन की जानिब से बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ये इजलास होना ही नहीं चाहिए था सिरे से। आज ये भी कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि हमसे मुशावरत करनी बनती थी। पहले इजलास की तारीख रखी गई, फिर उसको तब्दील कर दिया गया, फिर ये जैसा कि रेहान भी यही कह रहे थे कि बर्क रफ्तारी से जैसे मामला हो रहे, अपने मुल्क के अंदर अपनी अपोजिशन को ना सुना जाए और दीगर मामला को इतनी दिलजमई के साथ हल किया जाए, ये आलमी मंजरनामे पर कितना असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें? इसका देखिए, बात यह है कि आलमी मंजरनामे को हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स, सियासत सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए होती है, अपने इक़्तिदार के लिए होती है और अपने इक़्तिदार में रहने के लिए होती है और अपने इक़्तिदार में आने के लिए होती है। और इन चीज़ों के लिए हम कोई ख्याल नहीं करते, किसी पार्लिमानी रवायात का ख्याल नहीं करते, और किसी अवाम जिसके लिए हमें मुंतखब करके पार्लियामेंट में बिठाया जाता है उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। हमारा पार्लियामेंट में जाने का मकसद इक़्तिदार के मज़े लूटना एक, और दूसरा मकसद के इक़्तिदार में कैसे रहना है दो, और तीसरा आने वाले इक़्तिदार में कैसे अपने आप को ठीक रखना है। और ये जो 4 दिन की आपने सियासत देखी है, इसमें मुझे बताएं कहाँ गए असूल, कहाँ गई पार्लिमानी रवायात, कौन सा तरीकाकार था? असूली तौर पे इतनी मेजर आपने बिल पास कराने थे, आपको अपोजिशन को और बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लेके चलना चाहिए था।